नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। कुशलगढ़ के सरकारी कार्यालय में हुआ औचक निरीक्षण, कई कार्यालय बंद, मिले कर्मचारी भी नदारद। कोतवाली पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में 110 चालान, बिना हेलमेट, पावर बाइक और शराबी चालकों पर कार्रवाई। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा, डॉक्टर लक्ष्यराज करेंगे मानव मूल्यों की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान। गनोड़ा में लठ गैंग ने सोने मकान को बनाया निशाना, 4 तोला सोना, 1 किलो चांदी व मोटरसाइकिल चुरा ले गए। एडिशनल सीएमएचओ ने किया गनोड़ा अस्पताल का निरीक्षण, माना डॉक्टर्स की कमी, जल्द पद भरने का वादा। सज्जनगढ़ उपखंड में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, प्राथमिक विद्यालय बोचड़दा में बड़ी लापरवाही उजागर। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकर लाल मैड़ा ने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत खेड़पुर में ग्राम विकास अधिकारी गोविंद भाभोर अनुपस्थित मिले। उनसे संपर्क करने पर बताया गया कि वे नागदा बड़ी भूरी शेर गांव में लेवल 7 की जियो टैगिंग कर रहे हैं, लेकिन फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्राम पंचायत रामगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहां ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित मिले। यहां कई अनियमितताएं पाई गई, जैसे कि सुरक्षा कर्मी राजेश कुमार के फरवरी माह में हस्ताक्षर नहीं मिले, विवाह पंजीयन रजिस्टर में जावक क्रमांक नहीं डाला गया था और कई रजिस्टरों में साफ सफाई नहीं थी। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रामगढ़ में भी अनियमितताएं पाई गई। यहाँ परिचारक छुट्टी पर था और वागजी वारिया नामक कार्मिक द्वारा फर्जी रोगियों के नाम इंद्राज कर प्रतिदिन 10 से 15 रोगियों को दवाई वितरण करना दर्शाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में भी दवाइयां को अस्पताल परिसर में ही बिना डिस्पोज किए पटक रखा था। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापा महुड़ी में अध्यापक द्वारा दोपहर 1:45 पर विद्यालय का ताला खुलवाया गया, लेकिन सभी बच्चे अनुपस्थित मिले। निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र रसोड़ी में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। कोतवाली थाना बांसवाड़ा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मात्र 3 घंटे में 110 चालान बनाए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई मय टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध 110 चालान बनाए, साथ ही 9 पावर बाइकों को जब्त किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ धारा 185 MB एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की कि हेलमेट का उपयोग केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए करें। अभियान आगे भी जारी रहेगा। चालान काटे गए। ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और 2026 की प्राथमिकता में भी इसे लिया गया है और दुपहिया वाहन बिना हेलमेट चलाने वालों के खिलाफ आज कार्रवाई की और 110 चालान बनाए हैं बिना हेलमेट वालों के खिलाफ और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, स्वयं की सुरक्षा के लिए पहनो। बांसवाड़ा जिले के कनोड़ा कस्बे में लठ वाली चोर गैंग का आतंक बढ़ गया है। गुरुवार रात को चोरों ने यादव बस्ती में एक सोने मकान को निशाना बनाया, जहां से 4 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 70,000 रुपए नगद चोरी हो गए। चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी और पेटी के ताले तोड़े और सामान बिखेर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, क्योंकि चोरों ने 10 से 15 संख्या में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि चोर रात 12 बजे के बाद सक्रिय हो जाते हैं और सूने मकानों को निशाना बनाते हैं। एक शिक्षक शक्ति सिंह ने तो चोरों को 10 फीट की दूरी से देखा था, लेकिन वह डर के मारे घर में घुस गए। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी की मांग की है, क्योंकि कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस की गश्त नहीं है। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी होने से चोरों पर लगाम लगाई जा सकती है और लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। रात को 2:30 बजे लगभग थोड़ी सी आहट हुई और जाग भी हुई हमारे पड़ोस में। हमारे अंकल जी जागे, हमारे जवाई से जाग गए, तो पड़ोसी में जाग हुई। फिर हमने बाहर निकल के देखा तो उसमें तो कुछ पता चला नहीं और पड़ोसियों ने देखा भी सही कि 10-12 लोग यहाँ पर गली में घूम रहे थे।
फिर सब रात को सो गए, सुबह उठ के देखा था हमारे दोनों दरवाजे बंद की, आगे पीछे दोनों तरफ कुंडी बाहर लगी हुई थी, और साथ में पीछे खिड़की का कांच निकाल कर वहाँ पर सलियों को मोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन जाग होने पर वो भाग निकले। अच्छा। और किसी एक व्यक्ति को या उनके साथी किसी को चोट भी लगी, जिससे कुछ खून के दाग भी यहाँ पर फर्श पर मिले। तो कितने 12-13 जने थे? 12-13 जने थे ऐसा। अच्छा, तो वो आमना सामना भी हुआ किसी का? हाँ, पड़ोसी जैसे बाहर निकले थे तो पड़ोसियों ने उनको देखा इस गली में आते हुए, तो दोनों का आमना सामना भी हुआ। फिर पड़ोसी ने एक दूसरे को फ़ोन करके सबको जगाया। जाग होने पर फिर सब बाहर घूमे, लेकिन तब उस समय कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी। अच्छा, तो कोई मोटरसाइकिल भी लेके गायब हुई ऐसा सुना? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन शायद यहाँ पे गांव में कहीं सुनने में आया, कोई और के घर पे अच्छा कि वहाँ से गाड़ी भी चोरी हुई, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है। और सुनने में आया है कि गांव में से कहीं से आए थे, तो उनका भी फ़ोन आया था कि वहाँ से उन्होंने जब वहाँ पे जाग हुई तो वहाँ से फिर भाग के बोलो यहाँ पर आए। हाँ, पुलिस गश्त की भी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार से अगर अभी से ये हालत है तो अभी तो किस प्रकार से फिर स्थितियां बनेंगी आगे। गनोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर एडिशनल सीएमएचओ भरतराम मीणा ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और सर्जन, गायनिक, रेडियोग्राफर जैसे कई पद खाली है। मीणा ने बताया कि टेम्पररी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नियमित नियुक्ति के लिए जयपुर से आदेश होंगे। गनोड़ा अस्पताल कभी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रख्यात था, लेकिन अब डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी ज्यादा रहती है और मासिक औसत डिलीवरी 150 से ऊपर है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को बांसवाड़ा रेफर करना पड़ता है। गांव के युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन देकर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की समस्या बताई। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोचरदा में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर में किसी भी प्रकार का नियमित इंद्राज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि पिछले लगभग 2 सप्ताह से विद्यार्थियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने भी अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं कराई। इससे विद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही को लेकर क्या कदम उठाता है और बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या व्यवस्था करता है। उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अलंकरणों की घोषणा की। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि 42वां अलंकरण समारोह 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में आयोजित होगा। कर्नल जेम्स टोड सम्मान डॉक्टर मॉली एम्मा एटिकन अमेरिका को प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर एटिकन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में कला इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और भारतीय लघुचित्र परंपरा की अग्रणी विदुषी मानी जाती है। हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह को प्रदान किया जाएगा। कमलेश किशोर भारतीय मीडिया जगत में 3 दशकों से सक्रिय हैं और डिजिटल पत्रकारिता में नवाचार के लिए जाने जाते हैं। महाराणा उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु श्री मरीमुथु योगनाथन को प्रदान किया जाएगा, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पन्नाधाय सम्मान जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W569 के समर्पित क्रू सदस्यों को सामूहिक रूप से प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 2017 में 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक आपातकालीन प्रसव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। इन अलंकरणों के माध्यम से न केवल विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया जा रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी मानदंड भी स्थापित किया जा रहा है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।